जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग जो है बैंक निफ्टी का देखने वाले हैं। कई बार क्या होता है, देखिए लोग मान लीजिए कि एंट्री वगैरह सब कर लेते हैं और वहां पे फेक ब्रेकआउट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये कैसे पता चलना चाहिए कि जो आपका ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल है। तो अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो अपडेट किया हुआ था उसमें ऐसा कंडीशंस देखने को मिला था जिसमें कि ये प्रॉब्लम्स हुआ था। तो अभी आज हम लोग उस कंडीशंस को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो कंडीशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो अभी पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ आज बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक सेकेंड में इसको लगा लेता हूँ। बैंक निफ्टी, एक सेकेंड। चलिए, ये जो कंडीशंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, क्योंकि लोग ऐसे में बहुत प्रॉब्लम मतलब ऐसे गलती करते हैं और ऐसे में प्रॉब्लम्स हो जाता है और फिर स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसका मैंने पूरा का पूरा एक एक पॉइंट्स डाला हुआ था। ये देखिए स्टार्टिंग में ये 1 घंटे का चार्ट इधर डाला हुआ था। 1 घंटे का चार्ट आप देखेंगे तो मैंने इसका पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था ऑडियो दे करके कि क्या इसमें रीजन आपका हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो हमने डब्ल्यू पैटर्न्स का व्यू बनाया था और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे जो है ट्रेड कर लेते हैं। और इसमें ऑडियो में आप जाकर के सुनेंगे ना ये वाले डेट का, तो आपको ये चीज पता लग जाएगा कि ऐसा मतलब क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमने डब्ल्यू पैटर्न्स का व्यू बनाया, क्योंकि हर बार तो ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें बताया भी था कि पॉसिबल हुआ तो इसका मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि अभी आज यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि लोगों को क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स जो है सामना करना पड़ता है। देखिए इसको देखेंगे आप, यदि ऐसा आपके सामने कभी प्रॉब्लम्स आता है फेक आउट का, तो आप इसको जो है आराम से वहाँ पे हल कर पाएंगे। देखिए जैसे मान करके चलिए कि जब भी कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का जिस भी पॉइंट्स पे यदि मान लीजिए कि आपका नॉर्मल चैनल या फिर किसी भी ट्रेंड में चल रहा हो, देखिए जरूरी नहीं है कि आपका इसी चैनल में ही चल रहा होगा, हो सकता है आपका अप ट्रेंड में चल रहा हो, कभी ऐसे इस तरह से आपका अप ट्रेंड में चल रहा हो, कभी हो सकता है आपका जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। तो कोई भी कंडीशंस में यदि ऐसा सीन आपको देखने को मिले ना, तो फिर इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से एक्शन लेंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान करके चलिए कि आपने कई बार देखा होगा, आपने कई बार देखा होगा कि जब ये पैटर्न इस तरह से बन रहा होता है ना, तो मान के चलिए कि यहाँ से कई बार क्या होता है इसके आसपास आता है। यानी कि देखिए कई बार आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर ही मान लीजिए कि ऐसे चढ़ जाता है, इसके आसपास आया और नीचे को टेस्ट नहीं किया और इसके ऊपर चढ़ गया। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि थोड़ा नीचे ही ऐसे वो होकर के आ जाता है। कई बार क्या होता है, इसको टेस्ट करके बाहर निकल जाता है और फिर उसके बाद वापस ऊपर मार्केट जाता है। आपने अक्सर देखा होगा ये चीजें। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसका तो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि 80% का जो मान लीजिए कि 80% के आसपास मार्केट आ जाता है, इसको जस्ट उल्टा फिबोनाची से लगा दीजिए। तो इसका मतलब यह है यदि 80% तक इसको हिट कर रहा है तो उसको हम साइडवेज रेंज ही मानते हैं, यानी कि उसको हम लोग मानते हैं कि वो लगभग लगभग ट्रेंड को टच कर चुका है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यदि 80% से बाहर हो, यानी कि मान लीजिए कि वहां पे बहुत ज्यादा गैप हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको इतना ही मार्केट टेस्ट किया और वापस मार्केट रिवर्स होने के लिए आपको ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर का अभी बहुत सारा मतलब मान लीजिए कि काफी इसमें गैप है, ऊपर के ट्रेंड को टेस्ट करने में काफी गैप है। अब मान करके चलिए कि वापस मार्केट को ऐसे में टेस्ट करने की संभावना बहुत हाई होती है कि मार्केट वापस यहाँ से जैसे जैसे ही मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, लेकिन बाद में आगे चल करके वो संभावना बहुत ज्यादा हाई होता है कि मार्केट ऊपर के हाई को टेस्ट कर ले। अब वापस सेम कंडीशन ऐसे ही होता है। ये देखिए ये 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 आवर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये 5 मिनट के चार्ट्स पे भी लागू होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे के चार्ट्स पे और 5 मिनट के चार्ट्स पे भी लागू होते हैं। जैसे मान करके चलिए कि ये इसके ऊपर ही मार्केट, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा होता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल 1 घंटे का बनेगा, जब इसी चीज को आप 5 घंटे लगा करके देखेंगे तो इसमें बाइंग आपको आ रहा होगा। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होता है, जो नीचे के गैप होते हैं ना, ये गैप जो होते हैं ये गैप खाली रह जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके वापस आकर के मार्केट इसको टेस्ट कर लेता है 1 घंटे में, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर का या फिर नीचे का जो भी व्यू होता है वो कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट करता है। तो ऐसे में जो आपका मान लीजिए कि जो आप ट्रेड लेते हैं बाइंग की तरफ, बाद में वो रिवर्स होकर के शॉर्ट हो जाता है और फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें देखिए, ये चीजें जो मैंने यहाँ पे ऑडियो डाला था ना, ये मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था कि देखिए यहाँ पे क्या था, 1 घंटे का गैप बचा हुआ था। ध्यान से आप देखेंगे तो 1 घंटे का यहाँ पे देखेंगे ये छोटा सा रेंज था। अब इसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, जैसे यहाँ इसके आसपास आया था और यहाँ पे बच गया था गैप। अब यहाँ पे गैप बच गया था, ध्यान से देखेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे इसके हिसाब से यदि देखेंगे तो यह बहुत बड़ा गैप यहाँ पे है। अब यहाँ पे गैप बच गया था, तो ऐसे कंडीशन में सिंपल सा है
कि मार्केट एक बार मान लीजिए कि जो ट्रेंड के गैप होते हैं ना, आप देखिए आपने गैप अप गैप डाउन वाले थ्योरी देखे होंगे, उस गैप से थोड़ा सा हटके है उस, इसका मतलब वो आपको ये ट्रेंड का गैप है और वो गैप अप और गैप डाउन यानी कि वो ओपन होने की कंडीशंस में लागू होते हैं और ये आपके करंट मार्केट में जब चल रहा होता है तो ट्रेंड पे लागू होते हैं ये गैप, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये चीज आप पाएंगे कि यहाँ पे देखिए इसको लगभग काफी इसमें जो है इसके बीच में गैप यहाँ पे बचा हुआ है। जब इसके बीच में आप ध्यान से देखेंगे जब गैप इसके बीच में बचा हुआ है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मार्केट हो सकता है आपको जैसे मान लीजिए कि जैसे ही रिवर्स हुआ लोगों ने यहाँ पे बाय करना चालू कर दिया होगा, अब वापस मार्केट आगे चल करके इसको टेस्ट किया और टेस्ट करके फिर वापस मार्केट उसी रेंज में घूमता रह गया। ये देखिए आप पूरे दिन भर मार्केट क्या हुआ, अब देखिए ये देखिए ये गैप ये है आपका 5 मिनट का चार्ट, ध्यान से देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा और ऐसे में लोग क्या करते हैं ऐसे में बाय कर लेते हैं, जैसे ही देखते हैं ये हाई को ब्रेक किया ये हाई को ब्रेक किया अब लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं। कंडीशंस तो अपना भी फुलफिल था कि मार्केट यहाँ से बाय हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि नीचे का जो ट्रेंड का गैप था वो आपका वहां पे बचा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड है और इतना ज्यादा जो है मार्केट्स में अभी गैप है, यानी कि इसको टेस्ट करने की बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट आगे चल करके इसको टेस्ट करे। तो ऐसे में क्या था कि ऐसे में यदि ये गैप बचा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आगे चल करके उसकी संभावना हो सकती है कि मार्केट रिवर्स होकर के गैप को वहां पे आकर के इसको टेस्ट करे और फिर उसके बाद मार्केट को जहां जाना है वहां से वहां जाएगा। तो ऐसे में आपको बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ पे ट्रेड करना होता है, यानी कि आंख बंद किया और फिर डायरेक्ट यहाँ पे हमने ट्रेड डाल दिया, डायरेक्ट हम गए यहाँ पे वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और बाद में पता लगा वो आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो ये कि मार्केट यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ऐसे में फिर लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि ऑपरेटर का ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया हो या फिर कोई दिक्कत हो गई हो, तो फिर वो आपके दिमाग में जो है चलना स्टार्ट हो जाता है। असल में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप ऐसा सोचते हैं कि कोई ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए आपके हर सेकेंड ऑपरेटर्स नहीं होते हैं बॉस, आप सोचेंगे कि अगले मान लीजिए कि जो मतलब ऐसा सोचिए ना कि जो भी व्यक्ति ट्रेड कर रहे हैं ना, यदि मान लीजिए कि उसने कहीं भी स्टॉप लॉस लगाया और इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो कहते हैं कि ऑपरेटर है। अब आप सोचिए कि अभी 5 मिनट बाद सामने वाले व्यक्ति ने बोला और फिर अगले 10 मिनट बाद सामने वाले ने बोला, फिर अगले 10 मिनट बाद सामने वाले ने बोला, यदि हर व्यक्ति हर मिनट के ऐसा कहते रहेगा कि ऑपरेटर्स ऐसा गेम कर रहा है तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं होता हर मिनट ऑपरेटर्स आपके स्टॉप लॉस या फिर हर वो चीज नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़े वो वहां पे क्वांटिटी में पोजीशन बन रहे होते तो फिर वहां पे हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई एग्जिट कर रहा होता है वो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आप सोचेंगे कि हर सेकंड बैंक निफ्टी या फिर किसी में भी ट्रेड हो रहे तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए फिर आपको बैंक निफ्टी के जो पीछे के स्टॉक्स है उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, कोई नहीं हिला सकता है बैंक निफ्टी के जो इतने बड़े बड़े स्टॉक्स है जो कि निफ्टी 50 के टॉप ऊपर से 10 में आते हैं। जाकर के देखिए एचडीएफसी आईसीआईसी, एचडीएफसी तो टॉप लीडर था, 1 नंबर पे था, अभी आया है रिसेंटली 2 नंबर पे। अब सोचिए एचडीएफसी और वो आपको एचडीएफसी बैंक का जब से मर्जर हुआ है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा सोच करके चलिए कि उसको मैनिपुलेट करना कितना कोई छोटी मोटी बात है क्या। उसके जो बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी के जो है आपको एचडीएफसी आईसीआईसी कोटक, उसके बाद आपको एसबीआई, उसके बाद आपको उसका एक्सिस बैंक, इसको मैनिपुलेट करना कोई आसान बात नहीं है। कोई ऐसी नहीं कि आकर के आया कोई यहाँ पे 100 करोड़ लेकर के बाय कर लिया सेल कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसको हिलाएंगे तभी जाकर के बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा, सॉरी वॉलेटिलिटी नहीं, वो आपका मार्केट में मोमेंटम क्रिएट होगा। बैंक निफ्टी के इंडेक्स की चार्ट में उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी देखिए उधर जो है आपका इसी के चार्ट इसका ही इंपैक्ट पड़ता है बाकी सारी जगहों पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग से निकालना पड़ेगा। देखिए आपका जब एनालिसिस आपका जब सही रहेगा तो आपको कभी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको दावे के साथ ये चीज कह सकता हूं कि जब आपका एनालिसिस सही है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपको पता रहेगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, कहाँ पे। अब देखिए जो स्टॉप लॉस हिट होने वाली होगी वो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही, जहां पे मान लीजिए कि जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होने का होगा वो तो होगा ही, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेना होगा कि वो स्टॉप लॉस जो है नेचुरली वो हिट होना ही है। और जो मान करके चलिए कि ट्रेड है वो तो आपका चलता ही रहेगा, जहां पे आपके टारगेट्स की वो संख्या ज्यादा होंगी और स्टॉप लॉस की संख्या कम होंगी आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में यदि हम लोग इसको इस तरह से डालें तो यहाँ पे आप देखिए सेम यही फॉर्मेट के साथ हमने वहां पे भी वो चैनल बनाया हुआ था। तो आप इस तरह से देखिए इसको यदि आप निकाल करके देखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मार्केट टेस्ट किया और मार्केट क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल बना हुआ था, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ना, ये कैंडल ग्रीन बना हुआ था, जबकि ये तो बाद में इधर नीचे आया है। तो ऐसे में जब ये कैंडल ग्रीन बना हुआ था लोग क्या करते हैं यहाँ पे बाय कर, जो कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि नीचे गैप है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है ऐसे में रिट्रेसमेंट भी करता है डब्ल्यू पैटर्न का, फिर जाकर के एंट्री का वहां से भी हो सकता है। यदि मान लीजिए कि आप डायरेक्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो वो चीज मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था। बाद में क्या हुआ, जैसे ही हमने वहां पे वो ऑडियो डाला थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, 20-25 मिनट के बाद फिर वापस मार्केट टूट करके धीरे धीरे करके मार्केट वापस रेंज में आ गया। तो अब इसमें क्या है,
इसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए आप जाकर के देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से यदि मार्केट आपके वापस रेंज में आ गया तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट में कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स कर सकता है और वापस मार्केट अपने जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर सकता है, आगे चल करके ट्रेंड को टेस्ट करेगा। तो आपका रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ तक के लिए, ये ट्रेंड तक के लिए आप जो है रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो हमने व्यू बनाया हुआ था ऐसा, मतलब मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इतना टूट गया मार्केट, हमें क्या करना है नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे व्यू बनाया हुआ था कि एटलीस्ट इसके आसपास तक जो है मार्केट एक बार यदि ट्रेंड को टेस्ट करता है तो फिर हम लोग यहाँ से लेकर के ट्रेंड तक शॉर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं किया। अब आप बोलेंगे रिट्रेसमेंट ही नहीं किया, ये देखिए अब रिट्रेसमेंट ही नहीं किया मार्केट, वही चार्ट है आपके सामने, ये देखिए हमने कहाँ तक का व्यू बनाया हुआ था, हमने यहाँ तक का व्यू बनाया हुआ था कि एटलीस्ट यहाँ तक जो है मार्केट आता है तो फिर हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो अभी हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही नहीं किया। अब रिट्रेसमेंट ही नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, अब तो आप बोलेंगे अरे यार मार्केट तो फॉल किया, फिर रिट्रेसमेंट नहीं किया तो ट्रेड तो हमें लेना चाहिए, आपको जब पता था ये बातें। देखिए हर चीज हर जगह पे लागू नहीं होता है। अब देखिए आप सोचेंगे कि ऐसा एक बार मार्केट फॉल हो गया, ऐसा नहीं है। मार्केट में आप जाकर के देखिए हर सप्ताह में एक दिन आध दिन आपको ऐसा फॉल देखने को मिलेगा, ऐसा बाइंग आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के हर बाइंग में हर सेलिंग में आप जाकर के वहां पे घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको आपके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपके रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट यदि आप यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे आपको चाहिए 1:1 1.5, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका 1000 रुपए का स्टॉप लॉस है तो आपका 1000 रुपए का टारगेट चाहिए या 1500 रुपए का चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। तो आप मान कर चलिए इतना बड़ा आप फॉल सोचेंगे कि मैं यहाँ से लेकर के ऊपर से लेकर के नीचे तक कैप्चर करना चाहूंगा, यहाँ से लेकर के नीचे तक, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं आपके लिए। तो यदि आप एक बार कैप्चर कर लेंगे, अगली मान लीजिए कि सप्ताह में एक दिन आप 1:3 का डिवाइड 1:4 का कर लिया और आपके 4 दिन स्टॉप लॉस जीरो के किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो चीज सोच करके आपको चलना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे क्या सोचना चाहिए, कहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आपको जब 1:1 चाहिए तो जिस दिन आपके 1:1 आएंगे, जिस दिन आपके सेटअप में आएंगे, उस दिन आपका 1:1 आ जाएगा। उसके लिए आपको धर पर नहीं करना है। और बड़े फॉल के लिए आपको हर बना नहीं कि इतना बड़ा फॉल आ गया हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, ऐसा फॉल आपके सामने हर दिन आते रहेंगे। आप देखिए ग्रुप में जाकर के, ये तो कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े फॉल हम लोग देखते रहते हैं, हमें पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला, जब तक हमारे सेटअप में नहीं आएगा पीछे जाकर के देखिए कितने बड़े बड़े फॉल्स को हमने ऐसे ही जाने दे दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं, आपको देखिए अब वो बड़ा फॉल का आप करेंगे क्या, या फिर बड़ा बाइंग का आप क्या करेंगे। आपको वहां पे तो जितना आपका कैपेसिटी उतना ही चाहिए ना, आपको 1:1 चाहिए। हमें नहीं पता कि मार्केट्स कितना क्या हो सकता है, संभावना हो सकता है कि जो आपने 1:2 या फिर जो भी है उसको आपने किया, फिर बाद में पता लगा वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे में आप नहीं कर सकते, हर काम आप नहीं कर सकते। आपको वही चीज करना होगा जो आपके हाथों में है, ठीक है। अब हमारे हाथों में क्या है, हमारे हाथों में स्टॉप लॉस है, टारगेट है, एंट्री है, ये तीन चीजें हैं जो चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका सेटअप है वो है, उसको लगा करके हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब मार्केट्स में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब मान कर चलेंगे, आप सोचेंगे इतना बड़ा फॉल हुआ, अब हम लोग यहाँ पे डाल देते और यहाँ पे हम लोग बुक कर लेते, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति ऐसा ही करता, तो फिर लोगों को कोई जरूरत ही नहीं होती। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता तो अब लोग यहाँ पे ट्रेड करते और यहाँ पे ट्रेड लेते और यहाँ तक इंतजार करते, फिर तो लोगों को जरूरत ही नहीं होती। ये इतने बड़े बाइंग्स आ गए एक दिन में ही, फिर मस्त आराम से इंजॉय कर रहा होता। तो यही चीजें हैं। देखिए आपको ये चीज सोच करके चलना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेने चाहिए। आप कहेंगे दूसरा कि ऑपरेटर्स भी यहाँ बैठे होते हैं, तो ऑपरेटर्स देखिए हर हमेशा आपके लिए आपके यहाँ पे जो है आपके 10,000 के लिए ऑपरेटर्स के पास इतना टाइम नहीं कि आपके 10,000 वो 1000 करोड़ लगा करके आपके 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस वहां पे हिट करेगा। तो ये चीज आप थोड़ा सोच करके चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में यदि मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आप नीचे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, जो आपके लेवल्स है वहां तक के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। और देखिए यदि मान करके चलिए कि यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर गया, लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं ऐसे कंडीशन में, जो कि सबसे ऐसा कभी भी नहीं करना, एक तो डायरेक्ट अभी एंट्री नहीं लेते। अब देखिए यहाँ पे भी लोग कई बार यहाँ पे ऐसे कंडीशन में एंट्री ले लेते हैं। अब देखिए लोगों को ये चीज ये दिख नहीं रहा होता है कि मार्केट इतना बड़ा फॉल किया है और फिर यहाँ पे ऐसे रिट्रेसमेंट किया और एंट्री ले लिया। ऐसा ये मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए। आप दिमाग में थोड़ा सोच करके चलिए। यहाँ पे हमने शॉर्ट भी किया था, यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में ये हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बना हुआ था, आप ध्यान से देखेंगे तो इधर हमने शॉर्ट भी किया हुआ था, वो इससे जस्ट पहले। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने शॉर्ट भी किया हुआ था, यहाँ पे ये देखिए ये इधर हमने शॉर्ट भी किया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके चलिए। ऐसे में फिर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ये देखिए इधर, ये देखिए ये वाले दिन जब हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ था, तो थोड़ा सा दिमाग का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि मार्केट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे आप ट्रेडिंग करेंगे तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। तो वो थोड़ा सा सोच समझ करके आपको चलना होगा। देखिए यहाँ पे आप आंख बंद कर किसी कहने से, किसी के बोलने से
करेंगे फिर वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा, और कोई आपका यहाँ पे पैसा नहीं देने वाला है, ना ही आपको कोई बचाने वाला है। इसलिए आपको सतर्क होकर के एनालिसिस करके सही से लर्निंग करके थोड़ा टाइम दे करके मार्केट्स को स्टडी करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप सोचेंगे कि मैं किसी कहने से, किसी के बोलने से, किसी के सुनने से, या फिर कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये कॉल ले लो, वो पुट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं 10 दिन में ट्रेडर बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ भी मार्केट में नहीं चलता। ये रियलिटी है, और रियलिटी बहुत ही कम लोगों को पसंद होता है। ठीक है, अभी तक जो लोग देख रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो सीखने की इच्छा है उनकी, मान के चलिए आगे बढ़ने की इच्छा है। तो मैं आपको कहूँगा कि इस चैनल में बहुत सारे वीडियो है जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, आप जाकर के उसको देखिए। और वीडियो को देखिए, जब आप देखते हैं तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट जो है आपके साथ में शेयर करूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।